Audio Jungle. Audio Jungle. Hey guys, this is Sarabjit Singh and I welcome to you all on your own YouTube channel Free Visa Advisor। दोस्तों, कल सर्बिया के रूट के बारे में बात हुई थी और बहुत सारे कमेंट मिल रहे हैं कि श्रीलंका रूट के बारे में बात कीजिए, श्रीलंका रूट के बारे में बताइए। इसके अलावा कुछ बैड एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं ट्रैवलर्स को, जो मेरे पास है, प्रूफ भी हैं और मेरे पास कल फ़ोन भी बहुत ज़्यादा आए इस मामले में। इथोपिया के रूट के बारे में एक बैड न्यूज़ है, यूक्रेन के बारे में कुछ गलत एक्सपीरियंसेस हुए हैं और भी कई जगह पर एक्सपीरियंसेस हुए हैं। वो आज मैं बैड एक्सपीरियंसेस के बारे में आप लोगों से डिस्कस करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये बैड एक्सपीरियंसेस जब आप सुनेंगे तो शायद आप अपना रूट चुनते हुए, अपनी टिकट बुक करते हुए आप ये गलतियाँ नहीं करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। नया रूट है, नए रूट के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता और ना ही मैं इसमें रिकमेंडेशन कोई दे रहा हूं, क्योंकि नए रूट के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो सकता। तो अगर आप अपने बिहाफ पे या कोई एजेंट इस बात की जिम्मेवारी लेता है तो आप इसको कर सकते हैं, लेकिन आई एम नॉट श्योर। ई वीज़ा मैंडेटरी है और ई वीज़ा लेने में ही कई बार कोई दिक्कत आ जाती है, तो आपकी टिकट जो है नॉन रिफंडेबल होने के कारण वो वेस्ट जाती है। कल एक सब्सक्राइबर ने इथोपिया का एक एक्सपीरियंस लिखा था। वो एक्सपीरियंस इतना बुरा था क्योंकि मैं शुरू से ही इथोपिया के बारे में श्योर नहीं था और मैं बार बार कह रहा था कि इथोपिया का एक तो चार्टर प्लेन प्लस इथोपिया का रास्ता मत चुनिए, और फिर भी लोग अपनी मर्जी से चुनते हैं। तो ये देखिए, ये एक्सपीरियंस है कि इस बच्चे ने 34 घंटे एयरपोर्ट पर बिताए और एयरपोर्ट पर बिताने के बाद कहीं जाकर उसका वहाँ से क्लियर हुआ सब कुछ, और उसके बाद कहीं जाकर वो फ्लाइट में बैठे। यानी कि उसने जो उसका टाइम होटल में गुजारने का था वो उसने एयरपोर्ट पे हरासमेंट में गुजारा, और उसके अंदर भी इंडियन एम्बेसी से बात की गई और फिर कहीं जाकर उसको RT-PCR टेस्ट के लिए बुलाया गया या उसका टेस्ट क्लियर किया गया। दोस्तों, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं और इसीलिए मैं कायरो को मना करता हूँ। इसीलिए मैं यूक्रेन के बारे में कल एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया कि 3 तारीख की उसकी वाइफ की फ़्लाइट है और उन्होंने यूक्रेन का वीज़ा अप्लाई कर रखा है, लेकिन शाम तक भी उनका वीज़ा नहीं आया। तो दोस्तों, ये एक मतलब बहुत बुरी एक खबर है और मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से आप बच सकते हैं, लेकिन आप बचना नहीं चाह रहे, क्योंकि ये बचाव कहीं ना कहीं आपको उस ओर लेके जाता है जहाँ पर आप सस्ते रूट के बारे में सोचते हैं और सस्ता रूट तो मिल जाता है, लेकिन उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आप ज़्यादा कर लेते हैं। एक पेरेंट्स का फ़ोन आया कि उनकी लड़कियां हैं, टिकट करने के लिए आए मेरे पास, लेकिन कुछ किन्हीं कारणों से सिर्फ रेट को लेकर उनको दिमाग में कन्फ्यूज़न हुई और उन्होंने ब्रुनई का रास्ता चुना। ब्रुनई एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे तानाशाही सरकार है और वहाँ से जाने के लिए आप लड़कियों को भेज रहे हो, और मुझे लगता है कि वो एक सेफ़ रूट भी नहीं है। तंजानिया, कुछ ऐसे 2-3 अरब कंट्रीज़ हैं, वहाँ से आप वाया होकर जाओगे और वो भी 3-4 कनेक्टेड आपको रूट दिए जा रहे हैं। और मुझे नहीं समझ आता कि जो एक एजेंट है जिसकी जिम्मेवारी बनती है, जो केवल पैसे के बारे में सोच रहा है और आपकी सहूलियत के बारे में नहीं सोच रहा, और ऊपर से आपकी बेवकूफ़ी है कि आप ऐसे रूट को चुनकर सिर्फ पैसा बचाने के चक्कर में जा रहे हो, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ रेडिकुलस एंड आई रियली डोंट वांट टू पार्टिसिपेट इन सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। सीरियसली, आप जब रूट चुनते हो तो टेंटेटिव रहिए, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपके बाद में परेशान होने से पहले ये है कि आप पहले ही थोड़ा सा पेन ले लीजिए। इसके अलावा एक और रूट के बारे में मेरे पास फ़ोन आया। उन्होंने रूट क्या चुना? दिल्ली से दोहा, दोहा से एथेंस, एथेंस से तिराना, तिराना से टोरंटो। अब आप दोस्तों ये देखिए कि क्या ये रूट कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता कि एथेंस आपको वहाँ से उड़ने की इजाज़त क्यों देगा? क्योंकि आपका लास्ट डेस्टिनेशन आपने तिराना है, क्योंकि आपने एक PNR पे नहीं बनाया ये रूट, आपने 2 PNR चुने हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो लास्ट डेस्टिनेशन है वो आपकी अल्बेनिया है, तिराना। तो एथेंस आपको वहाँ से ले ओवर क्यों करने देगा, ट्रांजिट क्यों करने देगा? इसके लिए आपको एथेंस का वीज़ा चाहिए। जब उस सब्सक्राइबर से बात हुई तो उसने कहा कि सर, मैंने ऑनलाइन अपने आप बुकिंग की थी और मैंने सोचा कि चलो थोड़ा पैसा कम लग रहा है तो इसलिए मैंने वो बुकिंग कर दी थी। अब ये देखिए, उसकी ये बुकिंग ख़राब गई।
कहने का मतलब ये है कि ये गलत रूट था। इसके अलावा एक सब्सक्राइबर जो 3 दिन से अभी भी दिल्ली बैठा हुआ है, उसका टिकट करवाया कल हमने। हुआ क्या कि उसने अपने आप अपने फ़ोन से एक रूट चुन लिया। उसने क्या किया, दिल्ली से सीधा फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट से सीधा टोरंटो। दोस्तों ये भी एक मतलब बेवकूफ़ी वाला काम था कि आप अगर एक रूट चुन रहे हैं, आपको थर्ड कंट्री वाया जाना है, ना कि सीधा डायरेक्ट ही किसी कंट्री के अंदर एंटर करना है। फ्रैंकफर्ट के अंदर अगर आप एंटर कर रहे हैं तो आपको ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर होगा। उससे पहले आपको या तो मालदीव से निकलना होगा या आपको कहीं और किसी कंट्री में डाइवर्ट लेना होगा। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी लोग गलतियां कर रहे हैं और इन गलतियों का नतीजा ये होता है कि आप जो पैसा बचाते हैं वो भी पैसा आपका डूब जाता है। और मैंने बहुत सारी वीडियो में ये बोला है कि अगर आप किसी रूट को खुद से चुनना चाहते हैं, पैसा बचाना ही चाहते हैं, पहले आप एक रूट सेलेक्ट कर लीजिए, फिर 2 या 3, 4, 5 दिन लगाइए उसकी इंफॉर्मेशन, उस रूट की इंफॉर्मेशन, उसके रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं। चाहे वो एक सब्सक्राइबर ने अपने आप रूट चुना, तो उन्होंने रूट क्या चुना देखिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी है या कोई भी वहाँ की कंट्री है, एम्बेसी है, सबसे इंफॉर्मेशन लीजिए। आप जब बिल्कुल श्योर हो जाए तो आप कोई बुकिंग कीजिए। और रूट भी फिर जो है ना, बिल्कुल रूटिंग जो है अपने आप मत चुनिए, पैसा बचाने के चक्कर में मत रहिए। बस आप रूट को अकॉर्डिंग टू दैट नॉलेज जो आपने 4-5 दिन ग्रैब की है उसके बिहाफ पर बनाइए। अदरवाइज़ किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, थोड़ा बहुत उनको भी काम करने दीजिए, क्योंकि अगर वो आपके लिए रूट बनाएंगे तो वो एक्सपर्ट की जिम्मेवारी हो जाती है। तो ऐसा करना उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है और आप उस चैलेंज को खुद एक्सेप्ट करके खुद करते हो तो वहाँ आप अकेले फंस जाते हो। तो दोस्तों अगेन आई एम रिपीटिंग कि रूट चुनते वक्त कुछ गलतियाँ होती हैं, उन गलतियों को ना कीजिए। और अगर गलतियाँ करते हो तो उसका खामियाजा फिर भुगतने के लिए तैयार रहिए। और ऐसा हुआ भी है, जिन लोगों ने पैसा बचाने के चक्कर में इस काम के लिए जब उन्होंने स्टेप लिया तो उनको नुकसान उसका डबल भरना पड़ा। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, आप एक्सपर्ट्स के पास जाइए या आप हमें कहिए कि हम आपको सब्सक्राइबर रेट के ऊपर आपको टिकट बना कर दे रहे हैं, इससे ज़्यादा आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को फिर से कहना चाहूँगा, बी अलर्ट, बी अटेंटिव एंड बी सिक्योर। इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर से कहना चाहूँगा, सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू, विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू।